नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे ईडी को लेकर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर। क्या उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? आखिर ऐसा क्यों कहा जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन जी ने कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरने वाला हूं, चाहे आप कुछ भी कर लें? क्या इसका मतलब पहले से इन लोगों को पता है? तो छोड़िए, क्या होगा नहीं होगा उनको गवाते हैं। सबसे पहले कल शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा क्या, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में आपकी? मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का सबके मन में ये बात, विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, ताकि पुराना जनता पार्टी एक रहे। तो क्या आप चाहेंगे कि सारे विपक्षी आगे सब कुछ करेंगे? अब आप सब दलों को एक करेंगे? आप तो जानते हैं, पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे, तो होगा, करेंगे। इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? चंदा तो वो है ही हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर है? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार किस तरीके से जो है बयान दे रहे हैं, वो उनके तेवर जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तुरंत एनडीए से अलग होने के बाद, इससे साफ जाहिर है कि वो कितने बेचैन थे बीजेपी के साथ, वो कितने परेशान थे एनडीए के साथ, और वो कितने जो है फ्री गुलाम की तरह काम कर रहे थे, वो इसके बयान से पता चल रहा है। लेकिन इसके बाद इससे भी आग बबूला होते नजर आए, वो है तेजस्वी यादव। जिस तरीके से एनडीए पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, वो और ही चिंताजनक है। इसलिए आइए आपको हम वो वीडियो सुनाते हैं, वो बयान सुनाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव कैसे केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। सरकार अच्छे से चलेगी, बड़ी मजबूती के साथ बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों की तरक्की है। इसको लेकर के हम और आदरणीय नीतीश कुमार जी
मिलकर दिन रात मेहनत करें, बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग निकले। फिर जब निराश हो गए तब फिर गए आरजेडी के साथ। आरजेडी ने जिस शब्द का उनके लिए प्रयोग किया था यही तेजस्वी, मैं कह भी नहीं सकता कि पलटू राम। और फिर वो आज महत्वाकांक्षा जागा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, और वो एनडीए में जगह नहीं बल्कि देश में भी उनके लिए जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ही उनको फिर से सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री तो दूर। और इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? उनमें हिम्मत है, वो बताएं कि उनको कौन तोड़ेगा। वो तो पूरे बिहार की राजनीति के तोड़ने वालों में माहिर हो गए। अरे आखिर वो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जब बनना है तो वो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के उम्मीदवार प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे। और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग, भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? तो आपने देखा दोनों बयानों को, आपने समझा और समझा होगा आपने शपथ ग्रहण के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब होकर बीजेपी पर हल्ला बोल रहे हैं, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ रही है वो बर्बाद हो गई है और बर्बादी की वजह बीजेपी ही है, क्योंकि वो देश में राज करना चाह रही है। वहीं नीतीश कुमार ने भी यही कहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर चच्चे भतीजे को क्या, अगर ईडी का हमला होता है जैसे कि जानकार कह रहे हैं, आशंका जताई जा रही है, जानकार को छोड़ दीजिए, आप जेडीयू के अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि जो है ईडी का और सीबीआई से नहीं डरने वाला हूं। तो अगर शिकंजा कसा जाता है तो क्या चचा भतीजे टूट जाएंगे या फिर डट कर मुकाबला करेंगे? ये उनके लिए चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आपने आँख से जब खेला है तो झेलने का क्षमता भी रखे। ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SP9 न्यूज़। नमस्कार।